नमस्कार। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे ओपन हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स वीक थी, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स के परचेस के कारण मार्केट ऊपर गई। अभी जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था 50 पॉइंट ऊपर थी। बैंक निफ्टी ऊपर थी। बैंक निफ्टी के बदौलत ही मार्केट ऊपर है। सोने के दाम में 15 रुपया का कटौती हुई है, काट गई है। 6,850 रुपया में ट्रेड हो रही है। 24 कैरेट गोल्ड 7,463 7,463 में ट्रेड हो रही है। जाइडस वेलनेस का न्यूज़ पहला न्यूज़ है आज के लिए। जाइडस वेलनेस ने स्टर्लिंग बायोटेक में 50% स्टेक ऑलरेडी खरीद चुकी है। अब क्या कर रही है कि उसकी एपीआई बिजनेस को उससे डीमर्ज कर अपने आप का अकाउंट पे ट्रांसफर कर रही है। इसके लिए स्टर्लिंग बायोटेक को 84 करोड़ रुपया मिल रहा है। इससे बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट हो गया है और जाइडस वेलनेस ने 50% स्टर्लिंग बायोटेक में 550 करोड़ के लिए ऑलरेडी खरीद चुकी है। जाइडस वेलनेस की दाम में शेयर प्राइस अभी 59.11% डिक्लाइन इस साल में हुई है, लेकिन 2 साल में 210% ऊपर है। अगर अभी भी ये हीरो की सुई है, आप इसको कंसिडर मत कीजिए। रिसेंटली एफडीए नोटिस उनको मिला था इंजेक्टेबल्स के लिए, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया है उसके कारण कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अपने उसकी बिजनेस पॉलिसीज में। टाइटन ने ये अनाउंस किया है कि उनकी ज्वेलरी डिवीजन के लिए 1 लाख की नीचे जो ज्वेलरीज हैं और 5 लाख के ऊपर हैं, दोनों में भारी डिमांड है। इसके कारण वो डेफिनेटली वो सेल्स बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने अजय चावला जो सीईओ हैं तनिष्क के, उन्होंने ये भी दावा किया है कि कंपनी के वेडिंग सीजन के कारण फुटफॉल स्ट्रांग है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली गोल्ड और स्टडेड ज्वेलरी के लिए। टाइटन क्या करती है कि अपर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करती है और उसमें ग्रोथ की बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड प्राइसेस लगभग ऑल टाइम हाई के पास है। डॉलर में तो ऑल टाइम है $2,580। ये कौन की है? भारत में 75% लोग फैमिलीज के पास कुछ ना कुछ सोना है। इसमें 50% मिडिल इनकम ग्रुप के पास है। सुमन कुमार सेन जो एमडी और सीईओ हैं सेनको की, उन्होंने पहले बोला है कि ड्यूटी को कट करने के बाद गोल्ड की डिमांड में कुछ रिवाइवल आई है, लेकिन डायमंड सेल्स उतना अच्छा नहीं हो रही है, तो स्टडेड विद अदर स्टोन्स की बिक्री हो रही है। तो इससे क्या होता है कि तंगमेल में भी डिमांड होगा कल्याण और टाइटन को। इन सब स्टॉकों में हमने ऑलरेडी कंसिडर कर बैठ रहे हैं। अभी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रांग है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। बजाज ऑटो ने ट्रायम्फ मॉडल में 2 मॉडल लॉन्च किए हैं, T4 और माई स्पीड 25400 इंडिया में। इसमें दोनों में दाम 2,15,000 में वो पहला बाइक है जो उन्होंने लॉन्च किया है, और माई स्पीड का प्राइस 400 सीसी वाला उसका प्राइस 2.4 लाख है। ये एनफील्ड, हीरो की मैवरिक और टीवीएस अपाचे के साथ compete करेगा और मार्केट को स्ट्रांग तगड़ा पोजीशन इसको बढ़ाएगा। इसीलिए बजाज ने ग्लोबली टाई अप की थी ट्रायम्फ बाइक से। तो भारत में 75 सिटियों में और 120 शोरूम्स हैं उनके पास। उनका डिमांड बहुत स्ट्रांग है और वो बोलते हैं कि वो रॉयल एनफील्ड की मार्केट में एंट्री कर पाएंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
वो अभी नए सर्विस टीम रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने में लगभग 80,000 कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें स्पाइक भी होता है। कुछ दिन ऐसे हैं कि 6,000 या 7,000 कंप्लेंट्स भी आते हैं। दिल्ली में जब ये जर्नलिस्ट गया था, वहाँ तो 600 ब्रोकन बाइक्स पड़े थे और उस 3 या 4 लोग ही रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लग रही है। जिन जिन क्लाइंटों ने ओला खैर एक सर्विस फ्री के लिए भी ऑप्ट किया है, उनको सर्विस कर बाइक वापस मिलने में 30 से 45 दिन हो रही है। निशा गौरी नाम का एक लड़की ने एक प्लेकार्ड ओला में डालकर सिर्फ सिटी फुली घूम रही है और लोगों को ये बता रही है कि आप ओला मत करिए। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि ओला बहुत प्रॉब्लम्स में आएगी, उसका शेयर वैल्यू 0 है। तो मेरे हिसाब से ईवी मार्केट में 4 लोग डोमिनेट करेंगे। होंडा डायरेक्टली डोमिनेट करेगा, हीरो और एथर की थ्रू डोमिनेट करेगी, बजाज ऑटो अपने हाथ में डोमिनेट करेगा और टीवीएस भी डोमिनेट करेगा। आज अभी टीवीएस ही मार्केट लीडर है और ओला के मार्केट शेयर 39 से काटकर 31 तक नीचे आ चुकी है। टाटा मोटर्स के पास अभी फील्ड में 1,70,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो उन्होंने जैसा उन्होंने आईसी इंजन्स में किया, वैसा ही उन्होंने एक सेकेंड हैंड व्हीकल्स के लिए एक नया डिवीजन खोला है, जहां से वो अश्योर्ड प्राइस में ईवीज खरीदेंगे और नया ईवीज के साथ एक्सचेंज करेंगे। सो ईवीज के लिए ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म टाटा मोटर्स स्टडी कर रही है और उन्होंने स्पेनी जैसे मार्केट प्लेस ऑपरेटर्स के साथ भी टाई अप की है। ईवी में ये प्रॉब्लम है कि जो बैटरी का पोजीशन वो बढ़ता जाएगा, माइलेज बढ़ता जाएगा और पिछले रीसेल वैल्यू को ये अफेक्ट कर सकती है। मैन्युफैक्चरर खुद मार्केट में अंदर आकर मार्केट में एक फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसके वाला पंच में एक नया मॉडल उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें हर वन इंफोटेनमेंट भी है और अनेक नए फैसिलिटीज भी हैं। ये टाटा मोटर्स इसीलिए लॉन्च कर रही है, अपने लीडरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वैगन आर से आगे चल रहे हैं। 7 इंच हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी वो बिक रहे हैं, उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है, एक 6 स्पीकर साउंड सिस्टम भी है। तो ये न्यू वेरिएंट्स भी बहुत अफोर्डेबल रेट में बिक रहे हैं, मार्केट शेयर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। टाटा पावर ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो 75,000 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी में अगले 4-5 साल में इन्वेस्ट करेंगे। तो सीईओ प्रवीण सिन्हा ने ये बोला है कि 2030 के अंत तक उनके पास 15 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस होगी और इसके कारण ये बेहतर परफॉर्म करेंगी। टाटा पावर का शेयर इसलिए मार्केट में राइज हुई और 451 रुपया तक ये गई है। प्रीवियस क्लोज 443 रुपया 30 पैसा। जो टाटा पावर की मार्केट कैप है वो 1,42,000 करोड़ हो चुकी है। इस साल ये स्टॉक 35% गेन की है और एक साल में 68% गेन देख चुके हैं। तो ये स्टॉक 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 110 दिन की मार्केट एवरेज से ज़्यादा चल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रीमियम मार्केट में ही कंसंट्रेट करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने आवर ग्लास नाम का एक प्रीमियम ब्रांड को खरीदा था 2017 को, लेकिन वो भारत में लॉन्च नहीं किया। अभी वो लॉन्च करेंगे। HUL एंट्री करेगी प्रेस्टीज कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में और वो compete करेगा बबली ब्राउन, एस्टी लॉडर और सेफेरा के साथ। ये नायका की सेल्स को भी अफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि भारत में जो अमीर हैं वो पैसा वैनिटी गुड्स में खरीद रहे हैं और जो मिडिल क्लास हैं वो दिक्कत से जूझ रहे हैं। तो यही न्यूज़ है आज मार्केट की। ये भी न्यूज़ है कि आप टाटा मोटर्स को कंसिडर कर सकते हो, कर्नाटका बैंक और मनप्पुरम को कंसिडर कर सकते हो, IDFC फर्स्ट बैंक भी कंसिडर कर सकते हो, फार्मा भी कंसिडर कर सकते हो,
आईडी के लिए वेट कीजिए, कल रिपोर्ट देख के बाद में डिसीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।